क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट से आपके फेस पर, आपके फेशियल फीचर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा एंड आज हम लाए हैं आपके लिए एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, विल द ब्रेसेस ट्रीटमेंट चेंज माय फेस। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और आज हम बताएंगे क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट से आपके फेस पर, आपके फेशियल फीचर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कम फ्रेंड्स, बी विद अस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दांत हमारे सॉफ्ट टिश्यू के अंदर होते हैं और दांत की मूवमेंट, यानी कि दांत का किसी भी टाइप का मूवमेंट, उसकी चेंज इन पोजीशन, उसकी चेंज इन एंगुलेशन, इंक्लिनेशन डेफिनेटली उसके लाइंग सॉफ्ट टिश्यू को चेंज कर सकता है। और जब दांत के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू चेंज होता है तो उसका रिजल्ट आपके फेशियल प्रोफाइल पे भी पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं डिफरेंट टाइप की डेंटल प्रॉब्लम्स जिसके लिए आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें आपके फेस में क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इंक्रीज्ड ओवरजेट यानी कि प्रोक्लाइन टीथ की, यानी जब आपके ऊपर के दांत जो हैं वो काफ़ी आगे हैं आपके नीचे के दांतों से। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स, बहुत बार आपकी जो प्रोफाइल होती है वो कॉन्वेक्स हो जाती है और आपकी एक वीक चिन प्रोट्रूसिव हो जाती है, यानी कि एक लगता है कि आपकी चिन बहुत वीक है और आपका माउथ पार्ट है, जो सेंटर पार्ट है, वो बहुत प्रोक्लाइंड है। तो ऐसे केस में जब हम आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी जो प्रोट्रूसिवनेस है आपके टीथ की वो कम करी जाती है, जिससे आपको इन द एंड आफ्टर ट्रीटमेंट आपको बहुत ही बैलेंस्ड प्रोफाइल देखने को मिलती है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा चेंज मिलता है आपके फेशियल प्रोफाइल पे, बिकॉज आपका फेस पूरी तरह बैलेंस हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम डीप बाइट। डीप बाइट फ्रेंड्स, नॉर्मली इट इज़ 1/3 ऑफ द टोटल, मतलब 2 से 3 मिलीमीटर की डीप बाइट को अगर आप कहें तो 2 से 3 मिलीमीटर ही नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। पर इससे ज़्यादा अगर आपकी डीप बाइट है तो आपके नीचे के दांत आपके ऊपर के पैलेट यानी आपके माउथ के रूफ पे टच करते हैं और ये इसको काफ़ी हर्ट भी करते हैं। ग्रेजुअली क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत बार इस ट्रॉमा से आपका लोअर डेंटिशन पूरी तरह से घिस जाता है या एट्रीशन हो जाता है। ऐसे केसेस में हम समय रहते अगर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपका जो जॉ है वो इस डीप बाइट से ट्रीटमेंट के बाद ओपन हो जाता है और आपके फेस में बाइट ओपनिंग की वजह से बहुत अच्छी बैलेंस्ड प्रोफाइल निकल कर आती है और सॉफ्ट टिश्यू आपका देखने में प्रोफाइल और फ्रंट व्यू में भी बहुत बेटर हो जाता है पहले से। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं क्लास 3 मैलऑक्लूजन यानी कि रिवर्स ओवरजेट की, जिसमें आपके जॉज या फिर आपके दांत या फिर दोनों रिवर्स जेट में होते हैं, यानी आपके जो अपर जॉ है वो पीछे होता है और जो नीचे का जॉ है वो आगे होता है। ये स्केलेटल यानी बोनी प्रॉब्लम भी हो सकती है और केवल डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। रिवर्स ओवरजेट होने से आपकी बहुत बार आपकी प्रोफाइल कॉन्वेक्स हो जाती है, यानी आपका मिड फेस वो अंदर की तरफ लगता है और आपका चिन प्रोट्रूसिव हो जाता है बिकॉज ऑफ क्लास 3 मैलऑक्लूजन। ऐसे केस में हम रिवर्स ओवरजेट को रिवर्स ओवरबाइट को करेक्ट करने के बाद एक आपको पूरी तरह फेशियल फुलनेस और एक बैलेंस्ड प्रोफाइल दे सकते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर जॉ बोन लेवल पर अगर क्लास 3 मैलऑक्लूजन होता है तो इसमें हमें आपकी प्रोफाइल को और फेस को बैलेंस करने के लिए बहुत बार सर्जरी को भी यूज़ करना पड़ता है एज एन एडजंक्ट टू ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन की। फ्रेंड्स, बहुत बार हमारे अपर और लोअर जॉज और दांत दोनों ही काफ़ी आगे की तरफ होते हैं। इस तरह से दोनों बहुत ही प्रोक्लाइंड होते हैं जिससे हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा फुलनेस होती है। ऐसे केसेस में बहुत बार अगर स्पेस होती है तो उसको हम यूटिलाइज करके आपकी स्पेस क्लोज कर देते हैं और आपको एक बैलेंस्ड प्रोफाइल देते हैं। पर अगर स्पेस नहीं है तो बहुत बार ऐसे केसेस में हमको आपके टीथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी आपको एक बैलेंस्ड प्रोफाइल दे जा सकती है और ऐसे केसेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेशियल प्रोफाइल निकल के आता है और आप बहुत अच्छे से डिमार्केट कर सकते हैं कि आप ट्रीटमेंट से पहले आपका फेस कैसा लगता था और अब आपके फेशियल फीचर्स में क्या चेंज आया है। तो इट गिव्स वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड रिजल्ट्स विद ब्रेसेस ट्रीटमेंट इन केसेस ऑफ बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम ओपन बाइट के बारे में। ओपन बाइट से बहुत बार आप प्रॉपरली आप बोल नहीं पाते हैं, आप बात नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉपरली खाना नहीं खा पाते हैं, आप कुछ वर्ड्स भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं
और बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जिसमें आपके अपर और लोअर टीथ आपस में नॉर्मल बाइट में नहीं होते हैं, उसे हम ओपन बाइट कहते हैं। ओपन बाइट को करेक्ट करने के बाद आपका ऑक्लूजन पूरी तरह सेटल हो जाता है। योर स्पीच एंड योर एस्थेटिक प्रॉब्लम्स and your functional problems, they also get solved and you get a balanced profile. So friends, mostly I say to my patients, a beautiful smile is the best makeup you can wear. But friends, अगर आपके केस में इन सारी प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, अगर जैसे आपके डीप बाइट भी है, उसके साथ आपको क्राउडिंग भी है, या और इस तरह से ओपन बाइट है आपको, उसके साथ आपको प्रोक्लिनेशन भी है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स बहुत बार आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए एंड यू नीड टू सी अ मोर बेटर पर्सन हु कैन एडवाइस यू रिगार्डिंग दीज प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं क्रोकेड या क्राउडेड टीथ के बारे में। क्रोकेड टीथ का ट्रीटमेंट नॉर्मली और ब्रेसेस ट्रीटमेंट से कम टाइम लेता है, क्योंकि इसमें हमको आपके जो टीथ हैं जो 8 से ज़्यादा हैं उनको निकाल कर बहुत बार एक्सट्रैक्शन करके भी उनको अलाइनमेंट करना होता है। एक तो टाइम शॉर्ट होता है, ट्रीटमेंट आपका फास्ट होता है, और जो क्रोकेड टीथ की वजह से आपके फेशियल फीचर्स पर जो भी साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे थे वो ग्रेजुअली जैसे ही आपका ट्रीटमेंट होता है वो सब बैलेंस में आ जाते हैं। या तो हम आपकी क्राउडिंग को बहुत बार एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट से भी ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम बहुत बार एक्सपेंशन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपैंड होने से आपके जो आर्चेस हैं उनका एक वेल बैलेंस्ड प्रोफाइल भी निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप अपने बच्चे को या अपने आप को ग्रोइंग फेज में ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाते हैं तो हम आपकी जॉ बोन्स की ग्रोथ स्टेटस को असेस करके आपको ये बताते हैं कि आपको किस जॉ में ग्रोथ से रिलेटेड इश्यूज हैं, ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉ ग्रोथ को रीडायरेक्ट करके हम आपको एक बैलेंस्ड प्रोफाइल ऑब्टेन करा सकते हैं बाय द टाइम योर जॉ ग्रोथ इज ओवर। सो देयर इज मिनिमल नीड ऑफ ब्रेसेस एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी सर्जरी आफ्टर you reach your adulthood. These were few informative points I would like to share with you because friends, अगर आप timely अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आते हैं तो definitely आप एक minimal period में एक beautiful, healthy and well balanced facial features के साथ अपनी smile obtain करते हैं। ये friends कुछ points हैं जिनके ऊपर मैंने आपको बताया है कि क्या ऐसी condition में आपके braces treatment से आपका face change हो सकता है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, फेस चेंज होता है और आपकी एस्थेटिक्स के लिए वो बेस्ट होता है, वो आपके फेशियल फीचर्स को बैलेंस करता है और आपकी बहुत अच्छी स्माइल अलॉन्ग विद अ बैलेंस्ड फेशियल प्रोफाइल निकल के आती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे आई वुड लाइक टू शेयर, और बने रहिए हमारे साथ हमारे आने वाले और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन ब्रेसेस ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।